अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि कौन सी बेस्ट ब्रीड है जो हम पालें और जो हम फ़रोख्त करें जिससे अंडे हासिल कर सकें हर लिहाज से। तो उसका बड़ा अच्छा कंपैरिजन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि फार्मर्स को क्या यूज़ कर रहे हैं और कंट्रोल शेड्स वाले क्या यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल शेड्स वाले स्टिल लेग हॉर्न लेयर जिसे आप कहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो 300 अंडे तक देती है। और जो यूट्यूब के साइंसदान हैं वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलोप बहुत एग्स देती है, लेकिन वो 200 से 280 के दरमियान, 290, 260, 200 यानी कहीं पे भी वो दे सकती है। एटमॉस्फेयर पे और फीड पे डिपेंड करता है। तो जो कमर्शियल लेवल पे जो लोग देखते हैं वो फिर हर लिहाज से देखते हैं, तो इसलिए जो लेयर मुर्गी है वो अभी भी सबसे ज़्यादा अंडे दे रही है। जो दूसरे नंबर पे एग्स आ रहे हैं वो गोल्डन मिस्री से आ रहे हैं 280। वो ब्रीड बहुत हार्ड है, वो सख्त है, वो बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त है उसकी। वैक्सीनेशन बहुत कम है, उसमें नहीं करनी पड़ती। तो इस वजह से गोल्डन मिस्ट्री अभी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। फिर ऑस्ट्रेलॉब है जो यूट्यूब के साइंसदानों ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया उसकी आर्टिफिशियल डिमांड बना के। तो ऑस्ट्रेलॉब इट्स ओके, बट ये गोल्डन मिस्ट्री जैसी ही ब्रीड है और उतना ही अंडे देती है। जो लेग हॉर्न ये आर है, आर बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है ये भी, लेकिन ये 250x देती है। लेकिन इसमें एज ये है कि इसका अंडा बहुत बड़ा होता है। तो मैंने कंपैरिजन बनाया है सारी मुर्गियों का, तो वो थोड़ा सा मैं पेश करने लगा हूँ। नंबर 1 पे जो एक ब्रीड है जो गोल्डन लेस्ड, ये 1880 में आई थी और ये हेरिटेज ब्रीड है। और उसके बाद ये गोश्त और अंडों के लिए यूज़ होती है। इसका एक लार्ज एग है, लार्ज अंडा होता है बस। आप कह लें कि जैसे गोल्डन मिस्री का अंडा है वैसे ही इसका अंडा है। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सही है। और जो मीट प्रोडक्शन है वो भी ये बहुत बड़ी तो नहीं होती, बस नॉर्मल है। और गर्मियों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी मुदाफ़त है, गर्म मौसम के ख़िलाफ़ ये सबसे अच्छी चीज़ है। और सर्दियों में भी इसकी बस सही है, ठीक है, अच्छी मुदाफ़त है। और ये घास फूस और चूंटियाँ वगैरह खाने में बहुत अच्छा है, अच्छी ब्रीड है। और उसके बाद ये कुड़क भी हो जाती है, लेकिन इसका कोई ख़ास टाइम नहीं है और 20 हफ्ते में ये अंडों पे आ जाती है। तो ये और फ्रेंडली है ये काफ़ी, यानी कि आप कह सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर प्ले माउथ है, प्ले माउथ 1840 में इंग्लैंड की ब्रीड है और हेरिटेज टाइप, यानी कि ये मकामी ब्रीड है। ड्यूल पर्पस के लिए यूज़ होती है, गोश्त और अंडों के लिए। लार्ज अंडा है। उसके बाद जो अंडों की प्रोडक्शन है वो बहुत ही आला है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है इसकी अंडों की। आप कह सकते हैं 250 प्लस में जाती है, 300 तक। और इसकी जो मुदाफ़त है लेकिन हीट के खिलाफ वो बहुत कम है, वो एक नॉर्मल यानी आप एवरेज कह सकते हैं। और लेकिन सर्दियों में इसकी मुदाफ़त बहुत अच्छी है, सर्द मौसम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे आप सर्द इलाकों में अगर हों तो वहाँ आप इजीली रख सकते हैं। और चूंटियाँ वगैरह और फल जो है, जो घास फूस है वो बहुत अच्छा खाती है और उनके लिए अच्छी है ये भी कूड़क नहीं होती, प्रोडनेस उस पर नहीं आती। 20 हफ्तों में ये पैदावार शुरू करती है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है जो 1800 में रोड आइलैंड में मिली थी, दरियाफ्त हुई थी। हेरिटेज ब्रीड है और ड्यूल पर्पस के लिए गोश्त अंडा दोनों के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसका जो अंडा है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप पूरी सब की कंपैरिजन करें तो इन सब में रोड आइलैंड का अंडा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से इसको ज़्यादा रखा जाता है। और इसकी जो एग प्रोडक्शन है वो बहुत ही आला है, 250 प्लस है। और गोश्त भी बहुत इसका अबव एवरेज है, वो अच्छा है। और हीट के ख़िलाफ़ भी इसकी मुदाफ़त बहुत अच्छी है और सर्दियों के ख़िलाफ़ भी, सर्द मौसम के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छी है। चूंटियाँ वगैरह और जो फल वगैरह जो घास फूस है वो नॉर्मल खाती है, बहुत ज़्यादा उसको लाइक नहीं करती, बस नॉर्मल है। कुड़क ये
कब होती है कब नहीं होती मोस्टली, तो इनफ्रिक्वेंट है। 19वें वीक ये अंडों पे आ जाती है और बहुत फ्रेंडली है, बहुत जो इसके लेकिन मुर्गे हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं और जो मुर्गी है वो बहुत फ्रेंडली है। उसके बाद लाइट सक्सेस है और ये इंग्लैंड की ब्रीड है। ये 1300 कबल मसीह की है, 43 कबल मसीह की है, बहुत पुरानी ब्रीड है और ड्यूल पर्पस में यूज होती है। इसका अंडा लार्ज है काफ़ी और लाइट ब्राउन है। ये वाला देखें हम डार्क ब्राउन है रोड आइलैंड का और ये लाइट ब्राउन है, लेकिन इसकी अंडों की प्रोडक्शन कम है, लेकिन इसकी गोश्त की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। अगर खाने के लिए इस्तेमाल हो तो ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है इसकी। हीट के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी साबित हुई है और सर्दी के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छी साबित हुई है। और ये ज़्यादातर घास फूस और चूंटियाँ खा के गुजारा करती है, उस पर ज़्यादा बेहतरीन इसका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। और ये आ जाती है उस पर ब्रोडेनेस पे कुड़क बड़ी इजीली हो जाती है और 20 हफ्तों में ये मैच्योर हो जाती है, अंडे देने शुरू कर देती है और बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छी ब्रीड है। अच्छा, रॉक्स इसका नहीं पता कहाँ की ब्रीड है, लेकिन ये ड्यूल पर्पस के लिए यूज़ होती है और लार्ज ब्राउन इसका अंडा है, जस्ट लार्ज ब्राउन, नॉट एक्स्ट्रा लार्ज सिर्फ रोड आइलैंड में है। उसके बाद इसके जो अंडों की प्रोडक्शन है ये आउट क्लास है, बेहतरीन ज़बरदस्त है। और उसके बाद लेकिन मीट की प्रोडक्शन इसकी अच्छी नहीं है। जो ये असल में आपने देखा होगा ये रिजेंबल करती है घर में जब गोल्डन मिस्रियों के साथ फिर रही होती हैं, काली सी और ब्राउन सी, वो ये मुर्गी है। और ये हाइब्रिड ब्रीड है बेसिकली, तो इसलिए गर्मी के खिलाफ भी बहुत अच्छी है, सर्दियों के खिलाफ भी बहुत अच्छी है, घास फूस बहुत खाती है, चुंडे खा गुजारा कर लेती है, लेकिन ये उस पर कुड़क नहीं होती, आपको पता ही है कि मिस्री नहीं होती। उसका 20 हफ्तों में अंडों पे आ जाती है और बहुत अच्छी और बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। उसके बाद गोल्ड लाइन है। गोल्ड लाइन वही ब्रीड है जो गोल्डन मिस्री आप कह लें, ड्यूल पर्पस के लिए यूज़ होती है, लार्ज ब्राउन एग है और अंडों की प्रोडक्शन अनबिलीवेबल बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मीट की प्रोडक्शन वही इसकी बहुत अच्छी नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। गर्मियों के खिलाफ बहुत अच्छी है, सर्दियों के खिलाफ भी बहुत अच्छी है, चूटियाँ और घास फूस खाने में बहुत अच्छी है, कुड़क नहीं होती और 20 हफ्ते में ये उस पर अंडों पे आ जाती है और एक्सट्रीमली बहुत अच्छी फ्रेंडली मुर्गी है। टर्टल डॉग या ऑस्ट्रेलॉप आप कह लें आप, ये इसका लार्ज ब्राउन अंडा होता है, अनबिलीवेबल। इसके एग्स भी बहुत अच्छे, तो 200 से 280 तक हैं, लेकिन मीट में ये बहुत अच्छी नहीं है। और गर्मियों में बहुत अच्छी है, सर्दियों के खिलाफ भी बहुत अच्छी है, घास फूस खाने में बस नॉर्मल है, कुड़क नहीं होती और 20 हफ्तों में ये अंडों पे आ जाती है, फ्रेंडली है और हर जगह ईज़िली एडजस्ट हो जाती है। मेरे इस कंपैरिजन से आपको अब अंदाज़ा हो गया कि आप जिस एरिया में रहते हैं और जो जैसे जहाँ पे आप मुर्गी रखना चाहें या उनका अंडा लेना चाहें या गोश्त लेना चाहें, आपको आई एम श्योर कि अब हर चीज़ क्लियर होगी। बजाय आप यूट्यूबर साइंसदानों के ऊपर जाएं, आप अपने से खुद से अपनी ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा वैसे वोट है वो RIR है, रोड आइलैंड, क्योंकि इसका अंडा बहुत बड़ा है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी एक्सीलेंट है और इसकी सर्दी गर्मी बहुत अच्छी है, गुजारा करती है। और 19वें हफ्ते में ये अंडों पे आ जाती है, बाकी सारे 20 हफ्तों में आते हैं, तो ये इसकी बड़ी क्वालिटी है। और दूसरे नंबर पे गोल्डन मिस्री है जो एक्सीलेंट है, अनबिलीवेबल, उसके अंडों की प्रोडक्शन इससे ज़्यादा है, लेकिन उसकी मीट बहुत अच्छा नहीं है खाने में। अगर आप खाना के दिल करे खाने को तो फिर आपको रोड आइलैंड पे ही जाना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन है छोटा सा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बाकी दोस्तों से भी शेयर कर लें जिन्होंने ये काम शुरू करना है, तो उम्मीद है उनको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत शुक्रिया।